कभी कभी केक्स बनाते हुए ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे ऐसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है कि बस, जैसे इस केक को बनाते हुए इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। मेरे लिए क्या, वो यहाँ ही पॉसिबल नहीं थी क्योंकि उस तरह के अच्छा टाइम भी नहीं है। अगर टाइम होता है ना तो हम वो चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन टाइम भी ना हो और वो आपके एरिया में चीज़ें मिल भी ना रही हूँ तो फिर मुश्किल होता है और फिर उसके अल्टरनेट्स की तरफ आपको जाना पड़ता है। जैसे इस केक को बनाते हुए मुझे क्या क्या करना पड़ा, तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं। ये किसी के एंगेजमेंट का केक था और 2 टियर केक था और दोनों टियर के जो फ्लेवर्स थे वो चॉकलेट थे। जब भी 2 टियर 3 टियर केक हो तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप चॉकलेट में जाएं, क्योंकि ज़रा केक स्टेबल रहता है, बहुत प्यारी लुक आती है, उसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी होती है और लास्ट टाइम तक चाहे आपका इवेंट जिस टाइम भी हो वो केक वैसे का वैसे ही रहता है। वनीला में ये है ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा ये था कि इस केक में जो था ना, सिम केक तो बिल्कुल वाइट ही था पर उस पर जो फ्लावर्स थे वो लेवेंडर कलर के थे। अब लेवेंडर कलर के फ्लावर्स ढूंढना इतना मुश्किल काम था और ये इस केक को बनाने में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मुझे लेवेंडर कलर के फ्लावर ढूंढने थे और पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से ढूंढने के लिए गई, लेकिन मुझे वो फ्लावर्स नहीं मिले। फिर एक जगह पे मुझे कोई फॉमिक फ्लावर्स मिले जो फॉमिक शीट से बने हुए होते हैं, तो वो मैंने थोड़े बहुत ले लिए, मतलब उनके पास भी वो स्टॉक ख़त्म था। अगर वो मैं उससे भी सेटिंग कर लेती तो फिर भी ये केक चल जाता, लेकिन वो स्टॉक भी ऑलमोस्ट ख़त्म था। तकरीबन मुझे 5 to 6 वो फ्लावर्स मिले हैं। अब 5 to 6 फ्लावर्स इस 2 टियर केक पे लगाने से तो बेहतर ये बंदा ना ही लगाए, कोई और चीज़ ही लगा ले। अच्छा, फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना कुछ लेवेंडर कलर के ले लेते हैं जो उनके पास अवेलेबल हैं। बाकी जितने भी फ्लावर्स हैं वो हम ऑफ वाइट के साथ टच दे देंगे, क्योंकि ऑफ वाइट गोल्डन तो था ही था इसमें। ऑफ वाइट ले लिया और मैंने उनसे शॉप वाला से ये पूछा कि अगर हम इसको लेवेंडर कलर में डिप करें, क्योंकि एक आइडिया ये भी था कि अगर आप उन वाइट रोजेज़ को, वाइट फ्लावर्स को एक लेवेंडर कलर का लिक्विड बना के उसमें डिप भी कर दें तो क्या पता कलर आ जाए। फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे लेने के देने पड़ जाए, तो इससे अच्छा है कि भाई ऑफ वाइट और लेवेंडर का ही कंट्रास्ट ने दे। बाकी इसके साथ जो थे वो बेबी ब्रीथ थे जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। अब हमें ज़ाहिर है कस्टमर की भी डिमांड देखनी होती है कि उनको क्या चीज़ किस रेंज में चाहिए, रेंज भी देखनी पड़ती है। तो उसमें फिर हमने ये बंच अरेंज किए। ये बंच भी केक पे लगे हुए बहुत प्यारे लगते थे। एक दो तीन बंच आप ले लें और उसी को ही एक केक पे सेट कर दें तो बहुत ही प्यारी लुक आती है। बाकी यहाँ तक केक बहुत सिंपल था, लेकिन जब इनके नेम के लेटर लगाए, एक्रेलिक लेटर, तो वो बहुत ही इन्हेंस हो गई इस केक की लुक। और साथ में कुछ स्प्रिंकल्स जो कि हर केक पे मस्ट होते हैं। मेरे तो हर केक पे मस्ट होता है, क्योंकि स्प्रिंकल के बगैर मुझे लगता है कि शायद इस केक की जान ही नहीं है। तो चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन ये है कि इसको पूरा करना जो होता है ना, वो बेकर पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले के चलते हैं। तो खैर, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है, तब जाके इस तरह के केक्स रेडी होते हैं। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।